नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त रहे होंगे और अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और तरह तरह की खबरों से अपडेट होंगे, जो कि आजकल करंट अफेयर्स में न्यूज अपडेट में लगातार लाइव चल रहा है और आपको दिखाया भी जा रहा है कि कौन कौन सी घटनाएं लाइव हो रही हैं या फिर कौन सी घटनाएं जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं करंट अफेयर्स में, जिनके प्रश्न जो है आपके सामने पूछे जाते हैं। हाँ, तो लगातार आप लोग तरह-तरह की खबरों से अपडेट होंगे। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा खबर अपने भारत की मतलब भारत देश में ही चल रही है। भारत देश की जो राजधानी है, सेंट्रल कैपिटल है अपने इंडिया की, दिल्ली, वहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, हमने इसके डिटेल्स में वीडियो बनाई है, ठीक है? उस पे भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर बेस पे, एटॉमिक बेस पे है कि वो बम किस तरह से बनाया गया था जो है, उसमें कौन-कौन सी अगर कुछ ऐसी भी गैसें थी जो आतंकी पकड़े गए थे, अगर वो लैस हो जाती, मतलब वो अगर मिस हो जाती, ठीक है, लीक हो जाती, तो जो है उससे जनधन की हानि होती, कितना कितना ज़्यादा जो है लोग उससे भी प्रभावित होते। तो वो वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। कल की डेट में वीडियो आई है, वन डे एगो करके उस पर आया होगा, ठीक है? आप लोग उससे ज़रूर देखिएगा। आइएगा, बिना वीडियो को देर के स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो देखिएगा, आज के सामने फिर से आपके करंट अफेयर्स का जो फ्रेश अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज अपडेट में, जिसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं न्यूज़ के साथ। करंट अफेयर्स, जैसे करंट अफेयर्स भी बदलता रहता है, ठीक है ना? न्यूज़ के साथ हमेशा खबरें बदलती रहती हैं, तो उस तरह से क्वेश्चंस भी बदलते रहते हैं, ठीक है? तो 13 नवंबर 2025, ठीक है, 11वां महीना चल रहा है और थर्सडे गुरुवार का, यानी आज के दिन का ही, सॉरी कल के दिन का ही जो करंट अफेयर्स है, उसमें हम लोग आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? यानी कल के करंट अफेयर्स में हमने बेसिक डिटेल्स एक वीडियो बनाया था डेली पे, और ये जो आज गुरुवार का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी हम लोगों ने उसका थोड़ा डिटेल्स में एनालाइज किया है, उसके बाहर जा कर के जो खबरें आई हैं, ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में, उस पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहला क्या है, भारत जो क्वेश्चन है ना, मतलब इंडिया, और उसके पहला वाला क्वेश्चन जो है भारत और उसके पड़ोसी देश से मिलकर के बना है, ठीक है? तो देखिएगा क्या कौन सा क्वेश्चन है। भारत किस देश के साथ मिलजुल कर सैन्य अभ्यास, यानी कि अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कर रहा है? सॉरी, इस पे ऊपर चल गया, आप लोग समझ जाइएगा, कर रहा है, ठीक है? ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत मिलजुल करके जो है सैन्य शक्ति अभ्यास 2025, है ना, अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास कर रहा है, कौन सा देश है वो? जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि वो पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत जो है अपना अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कर रहा है। तो पड़ोसी देश रूस तो हो ही नहीं सकता, रूस पड़ोसी देश में नहीं है। भले ही भारत का सबसे सच्चा मित्र है, लेकिन पड़ोसी देश में नहीं है। चीन भी नहीं है और श्रीलंका है, लेकिन अमेरिका नहीं है। तो वो कौन सा देश हो सकता है? हमने अभी आपको बताया श्रीलंका, ठीक है? श्रीलंका जो भारत के दक्षिणी, यानी कि साउथ इंडियन स्टेट्स के, जैसे तमिलनाडु और केरल, ठीक है, उसके बाद एकदम साउथ ईस्ट में, सॉरी, इंडिया यानी कि साउथ कंट्रीज़ में, जो भारत का जो साउथ स्टेट्स हैं उसके नीचे, ठीक है, जो है वो श्रीलंका है। और श्रीलंका ने भी हाल ही में अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन किया है। तो इंडिया हैज़ बीन डील्ड विद श्रीलंका, या इंडिया इज हेल्डिंग एक्सरसाइज फ्रेंड पावर या एक्सरसाइज फ्रेंड एनर्जी 2025 बाई एसोसिएटिंग विथ बाई एसोसिएटिंग विथ श्रीलंका, ठीक है? श्रीलंका के साथ एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि चाइना तो उसका जो है क्या है, उसका पड़ोसी देश है ही नहीं, उसका पड़ोसी देश केवल श्रीलंका है। तो आप लोग समझ जाइएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन, ठीक है, किस भारतीय शहर में किया जाएगा? किस भारतीय शहर में किया जाएगा? कौन सा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाए? इन विच सिटी ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इंडियन इंटरनेशनल साइंस सेलिब्रेशन, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस सेरेमनी विल हेल्ड, किस शहर में उसका आयोजन किया जाएगा? लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली। ये चारों भारत की जो है आर्थिक राजधानियां हैं, ठीक है? भारत की आर्थिक राजधानियों में से मुंबई नंबर 1 पर आता है, दिल्ली भी है, चंडीगढ़ और लखनऊ भी है। तो ये जो भारत की रीजनल कैपिटल्स हैं और इकोनॉमी बेस्ड हैं, ठीक है, उनमें अभी पूछ रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा।
तो आपको बता दें चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने करंट न्यूज, तो आपको पता होगा वो शहर कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में ही अभी हाल ही में ऐसा अनाउंसमेंट किया गया, ऐसी घोषणा की गई कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है चंडीगढ़ में, जो कि हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है, तो द सेरेमनी या द सेरेमनी कौन सी है, मतलब ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसे बोल सकते हैं आप इंडियन इंटरनेशनल साइंस सेरेमनी 2025 विल हेल्ड इन चंडीगढ़ विच इज द कैपिटल ऑफ या विच द रीजनल कैपिटल ऑफ पंजाब और हरियाणा इन द इंडिया। ठीक है, भारत में चंडीगढ़ में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा 2025। आप लोग देखिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ अगर मतलब न्यूज अपडेट पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल छपेगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, आप लोग सर्च कर सकते हैं इंग्लिश में इंडियन इंटरनेशनल साइंस सेरेमनी 2025। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न आता है भारतीय नौसेना, जो कि इंडियन नेवी से रिलेटेड है। ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री अपतटीय गश्ती पोत, इस जहाज का क्या नाम है, INS, भारतीय नौसेना का एक जहाज है INS सावित्री अपतटीय गश्ती बोट OPV, अपतटीय गश्ती पोत। ठीक है, किस देश की यात्रा पर है। अभी हाल ही में देखा गया है भारतीय नौसेना का एक जहाज रवाना हुआ है, वो किसी देश की यात्रा पर निकला है। वो प्रश्न में पूछ रहा है कौन सी देश की यात्रा पर निकला है। ठीक है, तो द शिप ऑफ इंडियन नेवी या इंडियन नेवी शिप INS सावित्री अपतटीय INS सावित्री अपतटीय गश्ती पोत OPV इज ऑन विच कंट्रीज ट्रेवलिंग या इज ऑन विच कंट्रीज जर्नी। ठीक है, किस कंट्री की मतलब किस देश की यात्रा पर है, भूटान, मोजाम्बिक, अल्बानिया, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इनमें से किसी एक देश की यात्रा पर है। तो आपको बता दें उद्देश्य है मोजाम्बिक। ठीक है, उद्देश्य है मोजाम्बिक देश की यात्रा पर है भारतीय नौसेना का जहाज, जो अभी जल्द में ही हाल ही में कल की डेट में निकला है INS सावित्री अपतटीय गश्ती पोत OPV। ठीक है, तो द रिसेंटली स्टार्टेड शिप ऑफ इंडियन नेवी हैज बीन ऑन द मोजाम्बिक कंट्रीज जर्नी। ठीक है, मोजाम्बिक देश की यात्रा पर है। फिर चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल एजुकेशनल डे एवरी ईयर। 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर। ठीक है, तो आपको बता दें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है 10 नवंबर को। ठीक है, जो कि बीत चुका है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपके समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। हर वर्ष का मनाया जाता है 10 नवंबर को, जो कि डेट बीत चुकी है। ठीक है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल एजुकेशनल डे एवरी ईयर। तो ऑन द डेट 10th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एजुकेशन डे एवरी ईयर। 10 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। नेशनल चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड या व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर। हर साल का मनाया जाता है 10 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर। ठीक है, तो आपको बता दें राष्ट्रीय बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारी आने वाली डेट है। आज 12 है, कल 13 और परसों 14 नवंबर है। ठीक है, परसों बाल दिवस मनाया जाएगा। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इसी प्रश्न के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या है। फिर हमारा आता है छठा प्रश्न, 6th क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ दिस करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स के छठे प्रश्न में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा 11 से 12 नवंबर की डेट में, यानी कि वो कल ही निकले थे और आज 12 नवंबर, आज ही रात तक वो जो है आ जाएंगे अपने भारत देश में, वो किस देश की यात्रा पर हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस 2 दिवसीय 11 से 12 नवंबर के बीच की यात्रा पर हैं। ठीक है, किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चीन। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कल की डेट में भी ये छपा था और आज की डेट में भी ये छपा है। कल जब दिल्ली में घटना हुई थी तब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहीं से जिस देश की यात्रा पर थे वहीं से उन्होंने शोक जताया था
और बहुत ही ज़्यादा गहरी संवेदना व्यक्त की थी। ठीक है, तो देश कौन सा है? आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वो देश आपको बता दें, श्रीलंका नहीं है, ना ही चीन है, ना ही नेपाल है। वो है कौन सा? अपना भूटान, जो कि पड़ोसी देश है। ठीक है, जो कि अपना किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, वो भूटान है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में आता है। और नेपाल, भूटान, ठीक है, उसके बाद फिर आता है अपना सिक्किम, उसके बगल में ही है। ठीक है, एकदम। तो भूटान देश की यात्रा पर है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। जो डेट क्या बताई गई है? 11 से 12 नवंबर, कल के डेट में वो निकले थे और आज यानी कल ही पहुँचे और आज जो है ये आ जाएंगे। ठीक है, अपने भारत में प्रधानमंत्री जी। तो इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द नेपाल, सॉरी, इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज ऑन द भूटान। ठीक है, भूटान कंट्रीज 2 डेज ट्रेवलिंग या 2 डेज जर्नी, 2 देश मतलब 2 दिन की यात्रा पर है। ठीक है, 11 से 12 नवंबर 2 दिवसीय यात्रा पर। फिर सबसे लास्ट वाला प्रश्न क्या है? हमने इसको वो विकल्प में नहीं रखा क्योंकि इसका केवल एक ही आंसर है, क्योंकि ये तारा जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है, चमकीला भी है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा, ठीक है, तो वो है साइरस, यानी व्हिच इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट लार्जेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला तारा हमारे सौरमंडल का है साइरस, जिसकी स्पेलिंग होती है SIRIUS। ठीक है, साइरस। आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़ते रहिए, हिस्ट्री के साथ करंट अफेयर्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपकी अच्छी हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, पॉलिटिक्स भी हो जाएगी। लेकिन आप लोग जियो पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इससे पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। और तरह तरह की जो इस समय घटनाएं हो रही हैं, इससे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल तो हमारी कंडीशंस पे असर पड़ ही रहा है, उसके साथ साथ जियोग्राफिकल लेवल पे भी थोड़ा सा, ठीक है, असर पड़ रहा है, उस पर भी ज़्यादातर इफेक्ट हो रहा है। तो ये रहा हमारे द्वारा बताया गया आज का बेसिक करंट अफेयर्स, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। आशा है आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अगर हमसे बताने में कोई दोस्तों मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो आप लोग चूकिए मत, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है। हम लोग भी इंसान हैं, आप लोग भी इंसान हैं, पढ़ रहे हैं। टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई मेरे भाई बहन हो सकते हैं जो आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह तरह की बदलती हुई घटनाओं के साथ, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट हो सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।